लोग कहते हैं कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है, तो ये कैसे बात सही होगी जी? औरतें नाकाम मर्द के पीछे भागती ही नहीं है, वो ये देखती हैं जब इंसान के पास कुछ है तो वो उसके पीछे भागती हैं। अच्छा, जो है नाकाम मर्द के पीछे नहीं भागती। ठीक है ना, कामयाब बनाने में औरतों का हाथ होता है, लेकिन नाकाम करने में भी औरतों का ही हाथ होता है। औरतें जो है नाकाम मर्दों के पीछे नहीं जाती, वो हमेशा कामयाब लोगों के पीछे जाती हैं। ऐसा क्या है? कोई फेम पर्सनालिटी होगा तो लड़कियां उसी पे मरेंगी। जो गली के नुक्कड़ पे रहमान भाई रहते हैं उन पे कोई नहीं मरेगा। जो खुद क्वालिफाइड होगा उसे क्वालिफाइड बंदा चाहिए होगा और एजुकेटेड बंदा चाहिए होगा। इस वजह से वो गली के नुक्कड़ पान वालों में नहीं मरेंगी लड़कियाँ। एक्चुअली लड़कियाँ चाहती हैं शॉर्टकट नहीं चाहती लड़कियाँ। लड़कियों को जैसा खुद होती है ना लड़कियाँ, क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, बेहतरीन, खुद गुड पर्सनैलिटी, उसी तरीके के उन्हें लड़के भी चाहिए होते हैं, इसलिए वो फेमस लड़कों पे मर रही होती हैं। हम जहाँ तक देख रहे हैं तो लड़कियाँ कामयाब होती, लड़के नहीं होते। जहाँ तक फर्स्ट एजुकेशन के बारे में बात की जाती है तो लड़कियाँ हमेशा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेती। लड़के जहाँ तक हम देखते हैं लड़के पोजीशन हासिल नहीं करते। लड़के पोजीशन हासिल नहीं करते? आपने की है क्या पोजीशन? आपकी फर्स्ट A1 ग्रेड क्या है? फर्स्ट। आपको कैसे अंदाजा हुआ कि लड़के बहुत पीछे हैं? हाँ, जहाँ हमारे क्लास में जितने भी लड़के वो हमेशा ही पीछे रहते हैं। ओके जी, क्लासेस में अक्सर ये होता है कि लड़कियां ये कह रही हैं कि क्लास में सबसे ज़्यादा जो पोजीशन आती है लड़कियों की आती है, लड़कों की पोजीशन नहीं आती। ये बात जो है, ये पोजीशंस की बात जहाँ तक है तो ये लड़कियाँ पूरे साल पढ़ती हैं। पूरे साल पढ़ने के बाद इनका A+ आता है, जबकि गर्ल्स पेपर से 2 दिन पहले, बॉयज़ 2 दिन पहले तैयारी करते हैं और उसके बाद A+ लेकर आते हैं। सो आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। पूरे साल रगड़ने के बाद A+ आया तो क्या A+ आया, 2 दिन जो है वो ज़्यादा अहम है। दैट्स आई बिलीव। बहुत अच्छी बात की कि लड़कियां चाहे कितना ही पढ़ रहे लेकिन लड़कियों को घर का कामकाज ही करना है। देयर आर सो मेनी गर्ल्स जो कि बहुत सारा काम कर रही होती हैं। आप देखिए पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि एक फादर कमाते थे और बाकी सब बैठ के खाते थे, लेकिन आजकल के दौर में गर्ल्स अपने फादर का हाथ बटा रही हैं और मोस्टली जो उनके बेटे होते हैं वो ज़्यादातर निकम्मे निकलते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो उनका हाथ बढ़ाती हैं। सही है। और आप ये देखिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, लड़कियों को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि लड़कों ने अपना नाम डिबो दिया। इस वजह से लड़कियां घर से बाहर निकली हैं कमाने के लिए। नहीं, लड़कियां तो पढ़कर आगे जा रही होती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जाने के बाद कोई डेस्टिनी नहीं होती उनकी। उनको मास्टर्स करने के बाद भी रोटी गोली बनानी पड़ती है, उसका कोई फायदा नहीं। जबकि बॉयज़ जो है वो पढ़ के बाद फील्ड में आते हैं और आगे उनको निकलना होता है। दैट्स द पॉइंट दैट आई बिलीव। आई हैव अ आंसर ऑफ दैट। बॉयज़ के गर्ल्स जो है निकम्मी होती हैं क्योंकि गर्ल्स के पास इतना बड़ा दिल होता है कि वो अपनी स्टडीज़ रद्द करके, जो उन्होंने इतनी स्टडीज़ की, इतनी मेहनत की है, वो सब रद्द करके इन बॉयज़ों के लिए खाना पकाती हैं, घर के काम करती हैं। क्या किसी बॉयज़ के पास इतना बड़ा दिल है कि अपनी स्टडीज़ रद्द करके ये काम कर सके? हमारे इस माशरे में ये कहा जाता है कि लड़के और लड़कियों को, ख़वातीन और मर्दों को बराबर के हुकूक देना चाहिए, लेकिन जब भी हम बस पे चढ़ते हैं वहाँ लिखा होता है लेडीज़ का एहतराम करें। ऐसा क्यों? इनमें बर्दाश्त कम होती है, ख़वातीन में बर्दाश्त कम होती है और इसलिए वो रोना शुरू कर देती है, इसलिए लिखा होता है कि आप ख़वातीन का एहतराम करें। अगर इनमें बर्दाश्त होती तो वो कभी ये लिखा नहीं होता आप सिर्फ ख़वातीन का एहतराम करें, वरना ये भी लिखा होता कि मर्दों का भी एहतराम करें। अभी कोई लड़की जा रही है उसके लिए फ़ौरन कुछ ना कुछ कर देंगे और अपनी सिस्टर के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लड़के क्या कर रहे हैं ये मुझे बता दो, क्या कर रहे हैं लड़के कामयाब? मैं कैसे कहूँ कि लड़के कामयाब हैं? इनकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता, एक ही काम का गोल होता है बच्चे पालने, बस एक ही गोल होता है। हमारी ज़िंदगी का तो गोल होता है आगे बढ़ना, ज़िंदगी में फ्यूचर। जबरदस्त। लड़कियों चाहे कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको शादी के बाद बच्चे ही पालने होते हैं। ऐसा सही है? क्योंकि वो जिम्मेदार होती हैं। लड़के क्या गैर जिम्मेदार होते हैं? हाँ, जब शादी हो जाती है वो कमा के लाके दे रहे होते हैं बेगम को, लेकिन वो जिम्मेदार होती हैं, औरतें ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, इसलिए वो बच्चों को संभाल सकती हैं अच्छे से। लड़के कामयाब हैं, लड़के कह रहे हैं, क्योंकि हर जगह बड़ी बड़ी पोस्टों पे लड़के हैं। अगर आप रिचेस्ट की एक लिस्ट उठाएं तो सबसे कामयाब इंसान पाकिस्तान का, आपको तो पता होगा, वो भी मेल है। Girls are totally sincere with their country, but unfortunately boys are not. Boys, whatever they want, they are doing. They don't think about their country. दोस्तों के लिए सारा काम करते हैं, दूसरी लड़कियों के लिए फ़ौरन से जाएंगे, बहनों के लिए कभी नहीं जाएंगे। लड़कियां इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि वो घर का काम भी कर लेती हैं और जॉब भी कर लेती हैं, बट लड़के सिर्फ और सिर्फ जॉब कर सकते हैं, वो घर से नहीं संभाल सकते। बहनों के लिए अपने क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। ज़्यादातर देखो तो लड़कियों अपनी वाइफ के लिए फ़ौरन हाँ कर देंगे और बहन बोले तो बोलते हैं हम नहीं कर सकते।
Can you feel the light? It's a full moon tonight, so bring your appetite to feast on the mood, drink up the groove, feel the bass in your bones as the horns make you moan. Let the drums take the throne and get in the mood, slide in the groove. 'Cause I really wanna see you dancing, I really wanna see you moving. It's a party and a boat we. आप किस तरह देखते हैं कि आजकल के माशरे में लड़के कामयाब हैं या लड़कियां? वैसे पाकिस्तान में तो हम कामयाबी की जिम्मेदारी बुनियादी नहीं दे सकते। आज समाज को यूरोपियन कल्चर के नतीजे में इतना बुरा बना दिया है कि हम बुनियादी मेयार सामने पेश नहीं कर सकते और हर जगह इंडिविजुअली है, इनफरादियत के शिकार हैं। हर एक स्कूल का अपना सिस्टम होता है, उसके नतीजे में जहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम ज़्यादा होता है तो कामयाबी वहाँ पर उसी शक्ल में होती है। लड़के कामयाब हैं लड़के? एक बात यकीनन लड़की अभी कामयाब है। लड़के? हाँ लड़के। ताली मारे ऐसी बात पे। दे चाले